सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग पूर्णतः स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने भाषा कौशल के अंतर्गत पठन यानी कि वाचन कौशल के विषय में अध्ययन किया था। हम लोगों ने इसके अंतर्गत देखा था कि वाचन यानी कि पठन कौशल क्या है, ये किन किन उद्देश्यों को अपने अंतर्गत समाहित किए हुए हैं और ये क्यों विद्यार्थी जीवन में महत्वपूर्ण है। तो आज विद्यार्थियों हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वाचन या पठन कौशल के प्रकारों को देखेंगे। तो विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर आप देखें कि ये जो पठन कौशल है ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो पठन और वाचन कौशल है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्वसर वाचन या स्वसर पठन और नंबर 2 मौखिक पठन या मौखिक वाचन। अब स्वसर वाचन को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 आदर्श वाचन और नंबर 2 अनुकरण वाचन। आप विद्यार्थियों भली भांति जानते हैं, क्योंकि आपने बीएलएड थर्ड ईयर में इंटर्नशिप की है, टीचिंग की है, कि आदर्श वाचन जो होता है वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है और अनुकरण वाचन जो है वो विद्यार्थी के द्वारा किया जाता है। तो अनुकरण वाचन को भी हम पुनः दो भागों में ले सकते हैं। एक है व्यक्तिगत वाचन और एक है सामूहिक वाचन। यानी कि किसी एक बालक को, विद्यार्थी से अगर हम वाचन कराते हैं तो वो हमारा व्यक्तिगत वाचन होता है, और पूरे क्लास में से के बालकों से, विद्यार्थियों से अगर हम वाचन कराते हैं तो उसे हम सामूहिक वाचन कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आइए सर्वप्रथम इस क्रम में हम देखते हैं कि स्वसर वाचन क्या होता है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वस्वर यानी कि ऐसा वाचन जिसको स्वर के साथ प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात ऐसी विषय वस्तु जिसको पूर्ण लय, गति, आरोह अवरोह के साथ प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम स्वसर वाचन कहते हैं। प्रायः अनौपचारिक अवसरों पे इस प्रकार का जो है वाचन किया जाता है। तो ये जो स्वसर वाचन होता है ये श्रोता पे प्रभावशाली, ज़्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि आप गौर कीजिए विद्यार्थियों कि अगर किसी विषय को हम लय और उतार चढ़ाव पूर्ण गति के साथ अगर प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से वो श्रोता पे ज़्यादा प्रभाव डालेगा और वो ज़्यादा आकर्षक लगेगा। तो इस प्रकार से स्वसर वाचन जो होता है वो हमारे जो है प्रस्तुतिकरण के लिए विशेष महत्व रखता है। अब हम विद्यार्थियों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि स्वसर वाचन के उद्देश्य क्या है, आखिर कौन कौन से उद्देश्यों को ये अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो इसमें हम निम्नलिखित बिंदुओं पे चर्चा कर सकते हैं। नंबर 1 हम पॉइंट इसमें लेते हैं कि स्वसर वाचन के द्वारा जो है बालक को शुद्ध उच्चारण के योग्य बनाना, यानी कि बालक का उच्चारण ऐसा हो जाए स्वसर वाचन के द्वारा कि वो बिल्कुल शुद्ध बोलने, उच्चारण करने लगे। ठीक है। नंबर 2 स्वसर वाचन के द्वारा बालक को उचित लय, गति, आरोह अवरोह का ज्ञान कराना। नंबर 3 इसके द्वारा छात्र के अर्थ ग्रहण की क्षमता को विकसित करना। और नेक्स्ट, स्वसर वाचन के द्वारा बालक में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, क्योंकि बालक जब किसी विषय वस्तु को स्वर के साथ प्रस्तुत करता है तो निश्चित रूप से इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हम ये देखते हैं कि स्वसर वाचन निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा एक पॉइंट हम और डिस्कस कर सकते हैं कि शुद्ध उच्चारण के साथ शुद्ध ध्वनि भी जो है स्वसर वाचन करते करते निःसृत होने लगती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये थे स्वसर वाचन के उद्देश्य। अब इसी क्रम में हम देख लेते हैं कि स्वसर वाचन आखिर क्यों महत्वपूर्ण है, किन किन कारणों से ये महत्व रखता है। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट पे हम लेते हैं कि स्वसर वाचन के द्वारा बालक की जो संकोच की प्रवृत्ति होती है उसका निवारण होता है। यानी जो बालक के अंदर किसी भी प्रकार के अंदर अगर झिझक होती है तो जब वो स्वसर वाचन करने लगता है तो निश्चित रूप से वो दूर हो जाती है, धीरे धीरे दूर हो जाती है। नंबर 2 पे हम देखते हैं कि इसके द्वारा बालक का जो उच्चारण है वो शुद्ध होता है, शुद्ध हो जाता है, यानी वो शुद्ध रूप से उच्चारण शब्दों का, वर्णों का करने लगता है। नेक्स्ट है इसमें कि बालक का इसके द्वारा, स्वसर वाचन के द्वारा अक्षर विन्यास भी शुद्ध होता है, यानी कि जो हमारा वर्ण है, वर्ण विन्यास जिन्हें हम कहते हैं, वो भी क्या है, शुद्ध, इसके द्वारा शुद्ध होता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमने देखा कि स्वसर वाचन के उद्देश्य क्या क्या हैं और ये किस लिए महत्वपूर्ण है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लेंगे मौन वाचन को, यानी कि मौन पठन को।
तो विद्यार्थियों मैं पुनः आपसे कहूँगी कि जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मौन पठन, यानी कि बिना कुछ बोले मौन रहते हुए किसी चीज़ का पठन या वाचन करना। तो मौन पठन वो पठन है जिसमें विद्यार्थी या मानव मन ही मन बिना शब्द का उच्चारण किए, बिना ध्वनि को निकाले जो है वो पठन करता है। तो इसमें क्या है, बिना कोई भी आवाज़ नहीं निश्रित होती, क्योंकि जब कोई हम उच्चारण नहीं करेंगे तो हमारे होठ भी नहीं, किसी प्रकार के होठों का भी मूवमेंट नहीं होता है। तो ये क्या होता है, हमारा मौन पठन कहलाता है। शिक्षा शब्दकोश ने इसके बारे में कहा है, विद्यार्थियों अपनी स्क्रीन पर आप देखें कि मौन वाचन शब्द उच्चारण के बिना किया गया पठन है। बिल्कुल सही बात है कि यानी कि मौन पठन क्या है, कोई इसमें शब्द का उच्चारण तो होता ही नहीं है, क्योंकि उसको हम लोग मन ही मन में पढ़ते हैं। इसी प्रकार से अन्य विद्वानों ने भी इसके प्रति अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसमें एक कथन हम देखते हैं श्रीमती रीस और ग्रे का। उन्होंने एक परीक्षण इस संदर्भ में किया जिसमें उन्होंने पाया कि कक्षा 6 के बालक स्वस्वर वाचन 1 मिनट में स्वस्वर वाचन में 170 शब्द बोलते हैं, जबकि मौन पठन में वे 200 शब्द बोल सकते हैं या पठन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है शोध भी ये बताता है कि मौन पठन ज़्यादा जो है प्रभावशाली है। अब विद्यार्थियों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, हम ये देख लें कि मौन वाचन क्यों महत्वपूर्ण है, आखिर क्यों महत्व रखता है विद्यार्थी जीवन में या फिर मानव जीवन में। तो इसमें हम पहला पॉइंट लेते हैं कि मौन वचन में जो है थकान का कम अनुभव होता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब विद्यार्थी थकान का क्यों इसमें कम होती है, क्योंकि जब हमारी ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि जब हम शब्दों को बोल नहीं रहे हैं, किसी प्रकार की ध्वनि नहीं निकाल रहे हैं, तो हमारी ऊर्जा जो है कम व्यय हो रही है, तो निश्चित रूप से हमें थकान कम होती है। नंबर 2 पे हम ले सकते हैं कि मौन वाचन से जो है किसी दूसरों के कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसको तो हम मन में ही पढ़ते हैं, तो जब हम मन में पठन कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति भी अपना कार्य कर रहा है, ना हमारे मुंह से कोई आवाज़ निकल रही, ना कोई शब्द निकल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो दूसरे के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, मौन वाचन के द्वारा बालक की ध्यान केंद्रित की क्षमता में विकास होता है, क्योंकि जब बालक को बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है और एक अपनी विषय वस्तु पे फोकस होना है, तो नेचुरल सी बात है, निश्चित है कि उसके ध्यान केंद्रित करने की शक्ति में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से मौन वाचन के पठन के द्वारा समय की बचत भी होती है। और विद्यार्थियों, मौन वचन जो है इस सब के अलावा हमारे मानव दैनिक जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं आदि का पठन हम करते हैं, जो कि मौन रह के करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा विद्यार्थियों कि मौन पठन जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पठन है मानव जीवन में, विद्यार्थी जीवन में, दोनों ही क्षेत्रों में इसका बहुत महत्व है। और इसके द्वारा जो है हम बहुत सारे सुविधाजनक तरीके से हम पढ़ भी सकते हैं और दूसरों को भी व्यवधान नहीं पहुंचाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हमने देखा कि वाचन या पठन कौशल के मुख्यतः कितने प्रकार हैं और वो प्रकार कौन कौन से हैं। मुख्य प्रकार स्वस्वर वाचन और मौन वाचन है, और स्वस्वर वाचन के अंतर्गत हमने आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन को देखा। अनुकरण वाचन को भी हमने 2 तरीके से देखा, एक व्यक्तिगत और सामूहिक। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि आज के सभी बिंदु आपको भली भांति समझ में आए होंगे। अपनी अगली क्लास में हम अपने पाठ्यक्रम के अगले बिंदु को लेंगे। धन्यवाद।